राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। सावन आ रहा है और आप सभी जानते हैं कि बस मायके में मम्मी लोगों को अब एक ही चीज की चिंता रहती है कि अब बिटिया लोग घर आएंगी तो उनको अब हम क्या दें। तो मम्मी की फ्रेंड थी यहीं कॉलोनी में और उनकी सूट की दुकान थी। तो मम्मी ने बोला कि दीदी के लिए सूट ले चलते हैं, उनके पास अभी नया माल आया हुआ था। तो फिर मम्मी ने दीदी के लिए रख लिए कुछ कम 10 सूट रखे थे कि जो दीदी को जितने पसंद आए तो वो खुद दीदी ले लेंगी, क्योंकि हम लोग ने प्रोग्राम बनाया था दीदी के यहाँ जाने का और अभी मैं मम्मी के यहाँ पर हूँ तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और हमने डिसाइड किया दीदी के घर जाने का। तो ये सूट थे जो मम्मी की फ्रेंड बता रही थी, शॉप उन्हीं की है। तो आप देख सकते हैं कि सूट पसंद किया मम्मी ने और हम लोग निकल गए दीदी के यहाँ जाने की तैयारी में। तो दीदी के यहाँ गए हैं, मैं, मेरी बेटी, मम्मी और मेरा भाई, हम चारों गए हैं। और पापा जी तो गए नहीं, पापा जी तो घर में थे। पापा ने कहा कि नहीं आप ही लोग जाओ। और फिर चलते टाइम मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा हम लोग जा रहे हैं, हम फ़ोन लगाएंगे आपको। तब पापा ऊपर से कहते हैं हाँ ठीक है। तो हम लोग गए। मैं आप लोगों को बता दूं कि दीदी के यहाँ मेरा जाने का सिर्फ एक ही चीज़ का था कि रास्ते में जब हम जाएं तो वीआईपी रोड से होते हुए जाएं। वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती राजा भोज की प्रतिमा। और अब भी ये वीडियो संडे का है, हम लोग संडे को गए थे, मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मुझे देखना था क्योंकि बारिश हो रही है बहुत और पानी बंद हुआ था और उस दिन था संडे। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे वहाँ पे राजा भोज की प्रतिमा देखेंगे और वहाँ पे हम पानी देखेंगे। तो बस कि यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और आप देख सकते हैं लेकिन रास्ते भर इतना ट्रैफिक जैम था, क्यों उस दिन हम इतना परेशान हुए और काफ़ी लंबा टाइम लग गया हमें जाने में। जो रास्ता आधा घंटे का था वो तकरीबन हमें 3 घंटे लग गए थे दीदी के यहाँ पहुँचते पहुँचते। और मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि जहाँ हम रहे थे वीआईपी रोड से, लेकिन हमें आगे से ही रास्ते से टर्न होना पड़ा और दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। और जब दूसरे रास्ते से गए तो वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी, आप देख रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन संडे के दिन सभी लोग घर से बाहर निकले थे। और ऐसा माहौल तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी कि इतनी भीड़। फिर जैसे तैसे हम उस रास्ते से निकले तो आगे थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। तो आप इस रास्ते में भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी और इधर भी ट्रैफिक जैम। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन सभी लोग घर से सिर्फ बाहर निकले थे घूमने के लिए। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नॉर्मल रोड है जो रोज चलती है। सभी जगह जगह गाड़ी खड़ी हुई थी और सिर्फ एक ही चीज़, हमारा शहर भोपाल झीलों की नगरी है, तो लोग सिर्फ तालाब में पानी देखने के लिए आए थे। और उस दिन इतना सुंदर मौसम था, बहुत अच्छा था कि सभी लोग आए थे देखने। और मैं भी यही देखने के लिए जा रही थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीआईपी रोड पे गई नहीं थी और मुझे भी लगा कि चलो आज घूम कर आते हैं, मौसम अच्छा है। लेकिन नहीं हो पाया और ये आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक जैम है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ क्लिप्स जो थी वीडियो बना ली थी, नहीं तो हम पूरे रास्ते भर परेशान होते रहे। और इतनी भीड़ देख के ही मन तो हो रहा था कि वापस लौट जाए, लेकिन वापस भी नहीं जा सकते थे। और बस ये जो लास्ट मोड़ था इसके बाद से जाके रास्ता क्लियर हुआ, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है। बस तब जाकर हम दीदी के यहाँ पहुंचे। लेकिन ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगा लेकिन हमारी जीत हुई और ये हम पहुंच गए दीदी की कॉलोनी में। और बस बहुत थक गए थे, कब के निकले हुए थे और कब पहुंचे, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन ठीक है, अब निकले हैं तो दीदी की फरमाइश भी थी कि साड़ी मत लाना, सूट लाना। तो मम्मी ने उनकी फ्रेंड से सूट खरीद लिए थे और दीदी को भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज सूट ला रहे हैं। तो वो भी फ़ोन लगा रही थी कि जल्दी आओ। एक खुशी होती है ना
तो बस उसी खुशी के लिए ये हम पहुंच गए हैं दीदी के यहाँ। आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जो टी शर्ट पहना था वो दीदी का बेटा है, और वो दीदी खड़ी हुई है सामने, और हमारा वेट हो रहा था, इंतज़ार कर रहे थे। और ये मेरी दीदी का बेटा है, इसका नाम कृष्णा। और मेरी दी और अभी आपको एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं दिखाने वाली हूँ, कि हम जैसे ही अंदर गए तो ये मेरी दीदी का बड़ा बेटा है और ये दीदी है, और उसको थोड़ा सा शर्मा रहा था कि मौसी वीडियो बना रही है। तो बस यही सब हम मिलने आए थे। ये जिया जी हैं हमारे, और जिया जी पुलिस में जॉब करते हैं। और इनके बाद आप देख सकते हैं ये बेटे के लिए टी शर्ट थी, मम्मी ने चरण स्पर्श किए जिया जी के, ये भाई मेरा चरण स्पर्श किए, मैंने नमस्ते किया था जिया जी को। और बस सबसे मुलाकात हुई, और दीदी ने तो बस सबसे पहले तो अ, सूट दिखाओ, तो बस दीदी तो देखने में लग गई, मैं भी बैठी। हम लोग इतना थक गए थे, थोड़ा हम रेस्ट कर रहे थे कि इसी बहाने बैठ जाएं। और फिर उसके बाद जब दीदी को सूट वगैरह दिखा दिए थे, तब हम हाथ पैर धो के गए थे लड्डू जी से मिलने, जिनके लिए मैं और आई थी। मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि मेरा दीदी के आने का कोई कारण नहीं था। ये सूट वगैरह तो मम्मी भी देने आ जाती, दीदी ने मंगवाया था क्योंकि, लेकिन मुझे मिलना था लड्डू जी से। तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगी लड्डू जी से। और मैं बैठ गई थी क्योंकि हम लोग एकदम से आए, और तो दीदी के सूट दिखाने के बहाने हम भी वहीं बैठ गए थे। और क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और हमें जल्दी जाना भी था। आप ये समझ लीजिए हम निकले थे 3:30 बजे करीब निकले थे, और हम पहुँचे 6 बजे। और जो रास्ता आधा घंटा का था उसमें इतना टाइम लग गया, काफ़ी थक गए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि दीदी तो बस सूट निकालने में बिजी हैं कि कैसे कैसे लाए हो। तो मम्मी ने तो रख लिए जो मम्मी को पसंद आए। ये भाई मेरा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। अब उसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया, और जिया जी तो हमारे बिजी थे समोसे बनाने में। तो जिया जी ने हमें समोसे की पार्टी दी, और काफ़ी अच्छे बना लेते। मैंने अपनी बेटी से बोला कि अब तो मौसी तो आपकी बिजी हो गई हैं, और वो तो सब सूट वगैरह देखने में ही लगी हुई थी। तो मम्मी ने डेली यूज़ के लिए उनको लाकर दिए थे। नानी अब जीत गई। और काफ़ी अच्छा लगता है जब, काफ़ी टाइम बाद गई हूँ दीदी के यहाँ, मैं आपको सच बताऊँ। और ये हमारे जिया जी जो समोसे बनाने की तैयारी कर रहे थे, और किचन पूरा फैला के रखा था। दीदी यही बोल रही थी कि रीता तू जाकर देख, तेरे जिया जी ने पूरी किचन फैला दी है। और बस फिर मैं गई अंदर, और मैंने पानी लेके पिया, क्योंकि हर्षित पानी ही लेके आ रहा था, मेरी दीदी के बेटे का नाम है। तो मैं खुद उठ गई थी क्योंकि आते से ही हम बैठ गए थे, और पानी का मम्मी ने मना कर दिया था कि अभी तो थोड़ी देर से लाना पानी। तो फिर उसके बाद मैं गई, पानी पिया, हाथ पैर धोए, और उसके बाद हम पहुँचे लड्डू जी से मिलने के लिए। ये हमारे दीदी के लड्डू जी हैं, तो आप इनके दर्शन करिए। अ, तो मेरी बेटी और मैं, हम लोग खास तौर से लड्डू जी से मिलने के लिए आए थे। और ये हमारी दीदी के घर का मंदिर है।
बहुत अच्छा लगा लड्डू जी से मिलके और उनको भी हमारे आने पे बहुत खुशी हुई। तो मैं यही चीज़ आपको बता रही थी कि जो ख़ास मकसद था मेरा, वो यही था कि हमें लड्डू जी से मिलना था और देख लीजिए आप दर्शन कीजिए। इनके दर्शनों के लिए मैं इतनी दूर से आई थी और वीआईपी रोड में जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं उस टाइम तालाब देखने के लिए आई थी और हमारे लड्डू जी हैं। बस इस चीज़ के लिए ही मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और इसलिए मैंने इतना घंटों का रास्ता तय किया। कभी मन में आ रहा था क्या वापस जाना है, लेकिन नहीं, हम वापस कैसे जाएं जब लड्डू जी हमें बुला रहे हैं। और शाम के टाइम हमने आरती करी, यहीं पे उनको प्यार दुलार किया और ये जो ड्रेस पहनी है लाला जी ने लड्डू जी ने वो दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, आप देख सकते हैं। और वही मैं ज्वेलरी देख रही थी कि जो लड्डू जी धारण करे हैं, जो हाथों के कंगन हैं वो दीदी ने बनाई है। इसमें से कुछ मालाएं हैं जो दीदी ने खुद बनाई हैं और काफी अच्छी ड्रेस मतलब पोशाक बना लेती हैं लड्डू जी की। अब मैं अपने नंद लाला जी को लाला नंद लाला जी यही बुलाती हूँ, तो लड्डू जी बुला रही हूँ। तो वही मैं दीदी से बोल रही थी कि तुमने अपने कान्हा जी का नाम क्या रखा है, तो दीदी ने लड्डू जी नाम रखा है उनका। दीदी के घर अब भी आए हैं लड्डू जी, 3 महीने पहले ही उनके घर पे आए हैं लड्डू जी। तो आपको हमारे लड्डू जी के दर्शन कैसे लगे, जरूर प्रेम से दर्शन करने के बाद राधे राधे बोलिएगा। और ये दीदी के कॉलोनी का बाहर का है और फिर हम बाहर घूमने के लिए आए जब तक जिया जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो थोड़ा सा हमने सोचा बाहर घूम कर आ जाएं, तो हम लोग बाहर घूमने के लिए आए थे। शाम का टाइम था तो अच्छा लग रहा था, काफी देर तक इंजॉय इंजॉय क्या मतलब घूमने के लिए ही आए थे दीदी के यहाँ पर। तो बेटी भी बहुत टाइम, लोग काफी टाइम से नहीं आए थे दीदी के घर पे। बेटी तो मेरी बहुत ही मतलब बहुत वक्त हो गया है दीदी से नहीं, उनके घर नहीं आए थे। दीदी तो घर आ जाती है लेकिन हम उनके यहाँ नहीं जा पाए थे, तो अच्छा लगा बहुत। बेटी ने थोड़ा सा मस्ती करी, एंजॉय किया। और लेकिन बारिश का था तो आसपास सब मिट्टी गीली थी और काफी फिसलन भरा माहौल था, तो हम घर आए और वापस आए और पूजा का टाइम शुरू हो गया था। लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा। नन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलहारी। गणेश देवा सिद्धि देत भक्ति देत दाता, भक्ति देत मुक्ति देत शुद्धि देत दाता। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। नारायण सीताराम नारायण सीताराम, जय नारायण सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। नारायण 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 परम दयालु रे, भगवान राधे गोविंद हरे छोटे छोटे बाल मुकुंदा। और उसके बाद पूजा आरती होने के बाद समोसे थे वो गरम सेक रहे थे, दीदी सेक रही थी, जिया जी भी साथ में शामिल थे। जिया जी ने समोसे बनाए थे और उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठे थे। बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने। अच्छा लगा हमें। और उसके बाद
खाने का प्रोग्राम था, तो लेकिन समोसे हमने इतने खा लिए थे कि अब हम खाना नहीं खा सकते थे। लेकिन भाई ने थोड़ा खाना भी ले लिया था। जिया जी मान नहीं रहे थे, दीदी तो खा खाना भी साथ में उसने थोड़ा खा लिया था। और खाना वगैरह खाने के बाद हम बाहर आए, अंधेरा हो चुका था और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और बस बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, मस्ती की और पता ही नहीं चला टाइम का, क्योंकि हमें 6 तो वैसे ही बज गए थे दीदी के घर आते हुए। और उसके बाद हम लोग 2 घंटे 2 ढाई घंटे रुके थे और उसके बाद अंधेरा हो चुका था, पूजा आरती वगैरह खा पी के। और फिर जो मम्मी ने उनके पैर वगैरह छुए और उसके बाद हम लोग घर आए। फिर सोचा चलो रास्ते में हम घर अच्छे से पहुंच जाएंगे, और लेकिन उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, वापस से वही ट्रैफिक जैम। तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम था। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।